कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों Redmi Note 13 Pro में चार्जिंग की समस्या आती है या चार्जिंग की एरर की समस्या आती है, तो दोस्तों आप कैसे ठीक करेंगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा समय दीजिए, आप देखिए इसको ध्यानपूर्वक, आपके समझ में आ जाएगा कि इसकी समस्या का समाधान क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम चार्जिंग जैक लगाते हैं, चार्जिंग USB केबल लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए, चाहे इस पे चाहे इस पे। यहाँ पर देखिए पैनल में कैपेसिटर लगा हुआ है, ये बीबस की लाइन है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, तो इसमें DPDM भी होता है और आपका C1 CC1 CC2 भी होता है। DPDM पे 0.6 से 2 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसकी हमें ये देखना कि अब चार्जर हमारा बंद हो जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। कहीं ना कहीं शॉर्टिंग का मतलब ये हो सकता है ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपको देखना ये कि हमारे कनेक्टर पर 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। बिना समझे अगर काम करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर आपको 5 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर USB CC1 CC2 पे यहाँ पर GR आना चाहिए। अगर आप मैन पत्ता लगाए मदरबोर्ड से अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो आप पर सप्लाई आनी चाहिए। दोस्तों DPDM पर भी आपको GR आना चाहिए, 400 से 600 GR आना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रही है फिर भी आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले ऊपर देखेंगे ऊपर का मामला क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें देखिए ऊपर का मामला ये है कि आप चार्जिंग कनेक्टर को देखेंगे, यहाँ पर T पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो फिर हम सीधे जंपर मार देंगे। इसका सोल्यूशन एक ही है, अच्छी तरीके से, सबसे आसान तरीका। और देखिए दोस्तों DPDM का T पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर 0.6 से 2 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए CC1 CC2 यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर लगा है। अगर रजिस्टर टूट जाएगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका स्लो चार्जिंग करेगा। अब दोस्तों मैंने जिस पॉइंट पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ उस बात पर चर्चा करते हैं कि चार्जिंग की समस्या अगर आती है तो हम क्या करेंगे। दोस्तों बीबस की देखिए लाइन जो है, बीबस की लाइन हमारी कहाँ गई है, ये हमारी OBP IC है। ये हमारे दोस्तों OBP IC अगर शॉर्ट हो जाती है तो हमारे चार्जर बंद हो जाएगा, चार्जिंग नहीं करेगा। कभी कभी इसको लीकेज होने से ये होता है कि 0.6 की चार्जिंग लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता है। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये हमारी यहाँ पर लाइन आई है, ये हमारी सिक्योरिटी पर्पस से VVAD और आपकी चार्जिंग की लाइन की समस्या का समाधान देता है। अब दूसरी बात ये है कि यह देखिए ये पैनल में लगा हुआ कैपेसिटर, पैनल में कैपेसिटर, ये बीबस की लाइन है, आप 5 वोल्ट सप्लाई आपको मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों आपको देखना है कि हमारी BPS लाइन कौन सी है। देखिए BPS लाइन ये है, BPS 1 2 और अब ये डायोड लगा हुआ है और ये आपका कॉइल लगा हुआ है। यहाँ से हमारी सप्लाई आउटपुट होगी। आउटपुट होने का मकसद ये है दोस्तों कि अब हमारी सप्लाई कहाँ जा रही, क्या कर रही है। देखिए ये VVAD की लाइन है, VVAD की जो हम बैटरी कनेक्टर हमारी लगती है, यहाँ देखिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको समझना ये है कि हमें करना क्या है, मर्ज पकड़ना है। यहाँ देखिए VVAD की सप्लाई आ गई। अब दोस्तों कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम करें क्या। इसमें तो बैटरी में 2 पत्ता लगा हुआ है, लेकिन हम करें क्या। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि इस पर करना क्या है आपको। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी जो लाइन दिखा रही है ये 1 2 3 ये और ये निगेटिव है, ये हमारी पॉजिटिव है। 1 2 3 ये NC-NR कनेक्टेड है। इसमें अगर टूट जाएगा तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, पर बैटरी परफेक्ट लगी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे बैटरी कनेक्टर जो हमारा लगा हुआ है इस पर हमें ध्यान देना है। इसको ध्यान देने का मतलब ये है कि देखिए ग्राउंड लगा हुआ G3, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारी। और दूसरी चीज़ ये है इसमें SDA और SCL की लाइन दी गई है। इस पर SDA SCL बैटरी RD बैटरी थर्मल जिसे बोलते हैं, ये SDA SCL की लाइन हमारी आई हुई है। इसकी सप्लाई हम इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि हमारी सप्लाई कहाँ जा रही है, जो हमारी बैटरी को कनेक्ट करती है अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ लिखा हुआ FG I2C SCL FG I2C, मतलब I2C की लाइन ये है कि 2 चीज़ें हैं, SDA और SCL, क्लॉक और डाटा, 2 चीज़ें इसमें कनेक्टिविटी दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए डायोड लगा हुआ है SDA और SCL में। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी कहाँ जा रही है ये हमको देखना है। बहुत ही सावधानी से देखेंगे, इत्मीनान से, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से काम कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। आप ध्यानपूर्वक काम करेंगे। देखिए इसकी सप्लाई कहाँ पर आई है,
CPU में। यदि आपकी स्लो चार्जिंग करती है, बैटरी कनेक्ट नहीं करती है या एरर देती है, तो दोस्तों आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर आप कंफ्यूज होते हैं, इधर देखिए ये SDA और ये SCL बाकी नॉट कनेक्टेड OL आएगा। यहाँ पर बैटरी VYD की लाइन है, VYD की लाइन है, देखिए यहाँ पर आपको GR मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको दूसरी जगह दिखा दे रहा हूँ कि GR कितना मिलना चाहिए दोस्तों। यहाँ देखिए आप नॉट कनेक्टेड OL यहाँ पर VYD की लाइन मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, हमें लग रहा है कि आपको कुछ सीख मिली होगी। इस तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और